आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रभु बताने वाले हैं, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार के बंधन आए हुए, आपकी देवी को बांध दिया, आपके पितरों को बांध दिया, आपको बांध दिया, आपके घर परिवार को बांध दिया है, आपके कारोबार क्षेत्र को बांध दिया है, जिसकी वजह से आपको कहीं से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो पा रहा। आप दिन प्रतिदिन घाटे में जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन कर्जे में डूब रहे हैं, हमेशा आपके घर में उच्चाटन रहती है, तनाव रहता है, झगड़े रहते हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती, घर में से रोग बीमारी कष्ट दूर होने का नाम नहीं लेती। हम दिन प्रतिदिन कर्जे में डूब रहे हैं, कारोबार व्यापार में किसी प्रकार का लाभ हमको नहीं हो पा रहा है, जिस कार्य क्षेत्र में हम हाथ डालते हैं उसी में हमको नुकसान हो जाता है। नौकरी के लिए जाते हैं, कारोबार के लिए जाते हैं तो कारोबार चल नहीं पाता, नौकरी हमको मिल नहीं पाती, काम धंधा हमको मिल नहीं पाता। इसकी वजह से हम दिन प्रतिदिन परेशान रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, पाई पाई के लिए मोहताज हो जाते हैं, हमेशा दूसरों से पैसा मांगते रहते हैं, दूसरों के समक्ष हाथ फैलाते रहते हैं। जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ हमको धुतकार मिलती है, अपमानित होना पड़ता है, हार तक कर हम घर बैठ जाते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी लाभ नहीं हो रहा। अपनी समस्या को दूर करने हेतु हम अनेकों ज्योतिषियों के पास गए, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के हमने उपाय भी किए हुए हैं, पूजा पाठ भी किए हुए, लेकिन कोई भी हमको लाभ नहीं हो रहा। हमारी समस्याएं दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। जब हम अनेकों प्रकार के पूजा पाठ कर करके थक जाते हैं, कोई भी लाभ हमको नहीं मिलता है, तो हम भगत सियानों पर भागना शुरू कर देते हैं और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र उन्हें टोटके करना प्रारंभ कर देते हैं। हम इधर उधर से पैसा उठा करके हम उन उपायों को करते हैं, उन्हें टोटकियों को करते हैं, जो भी पैसा है हम भगत सियानों पर लुटा देते हैं, लेकिन हमारी समस्या दूर नहीं होती, हमारा कोई भी समाधान नहीं निकलता। हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर रहते हैं, दिन प्रतिदिन समस्याओं में गिरते चले जाते हैं, हमारे ऊपर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है। आप किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, वह आपको बताते हैं कि आपकी दैविक शक्ति को बांध दिया है, आपके पितरों को बांध दिया है, जिसकी वजह से आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, या आपको बांध दिया है, आपके कारोबार को बांध दिया है, जिसकी वजह से आपको कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा, आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा। आपके घर को बांध दिया है, जिससे सदैव आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, तनाव रहती है, उच्चाटन रहता है, घर से रोग बीमारी कष्ट दूर होने का नाम नहीं ले रहे। तो ऐसे में आपको क्या करना है? बहुत ही छोटा सा, बहुत ही साधारण सा एक उपाय हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को अच्छी तरह से आप सुनें। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बंधन उस व्यक्ति के ऊपर है, चाहे उसकी दैविक शक्ति को बांध दिया है, चाहे उनकी कुल देवी को बांध दिया है, चाहे उनके कुल देवता को बांध दिया है, चाहे पितरों को बांध दिया है, चाहे उसको खुद को बांध दिया है, सभी प्रकार के बंधन इस प्रयोग के द्वारा आप निश्चित ही खोल सकते हैं। कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार का आपको खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना। बहुत ही साधारण सा प्रयोग है, छोटा सा प्रयोग है, और इसके साथ साथ बहुत अधिक खर्चा भी इसके अंदर आपका नहीं लगना। तो आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। इससे पहले जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े वह सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। कई लोगों के वीडियो सुनने के बाद भी हमारे पास बार बार मैसेज आते रहते हैं, तो मैं उन सभी से कहूँगा पहले उस वीडियो को आप अच्छी तरह से सुनें और उसको समझें, क्या विधि उसके अंदर बताई गई है, किस समय पर आपको उसको करना है। यदि फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख भेज सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कईयों के ऐसे मैसेज हमारे पास आ जाते हैं कि उस वीडियो को अच्छी तरह से सुनते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं और हमारे पास मैसेज कर देते हैं। तो मैं उन सभी से कहूँगा पहले उस वीडियो को आप अच्छी तरह से सुनें, एक बार, दो बार, तीन बार, और आप उसको अच्छी तरह से सुनने के बाद फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है तो हम निश्चित ही आपको उसके बारे में बताएंगे। तो अब आपको क्या करना है? यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का बंधन है या आपकी दैविक शक्ति को, पितृ शक्ति को बांध दिया है, तो आपको क्या करना है? आप ध्यान रखें, इस प्रयोग को आपने शुक्रवार से प्रारंभ करना है, सुबह के समय पर करना है, सूर्योदय के समय पर करना है, नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र होकर के आपने एक छोटा सा हवन कुंड लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करके उसके अंदर आपको जांडी की लकड़ी रखनी है।
ध्यान रखें पीपल की, आम की और किसी भी प्रकार की आपको लकड़ी उसके अंदर प्रयोग नहीं करनी है, केवल जांडी की लकड़ियों का आपने प्रयोग करना है। थोड़ी सी आपको हवन सामग्री लेनी है, उसके साथ साथ आपको 10 रुपये के बतासे लेने हैं और उसके साथ में 10-20 रुपये की आपको लौंग लेनी है। अब क्या करना है, उस हवन कुंड के अंदर लकड़ी रख करके, थोड़ा सा कपूर रख करके उसको आप जला लें। उसके साथ साथ एक घी का दीपक आप अपने समक्ष प्रज्वलित कर लें और उसको जला लें। एक लोटे में आप जल रखें। सर्वप्रथम थोड़ी सी अक्षत अपने हाथ में लेकर अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करें, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें और जिस विधि के लिए आप इस प्रयोग को करें उसकी आप प्रार्थना करें। मान लीजिए आपको बांध दिया है तो बंधन मुक्ति हेतु आपके पितरों को बांध दिया है या देवी को बांध दिया है या कुल देवता को बांध दिया है, तो सर्व बंधन मुक्ति हेतु मैं इस प्रयोग को करने जा रहा हूँ, इसके लिए आप अनुमति प्रदान करें। इस तरह की आप प्रार्थना करने के बाद जो भी आपने अक्षत लिए हुए, चावल लिए हुए, उनको आप जोत के अंदर छोड़ दें। अब सर्वप्रथम आपने घी की आहुति उस हवन कुंड के अंदर डालनी है। सर्वप्रथम इष्ट देवता, कुल देवता, गणेश महाराज का, आपके जो भी गुरुदेव हैं, अपने गुरु मंत्र की आहुति उसके अंदर आप डालें। उसके बाद हवन सामग्री के द्वारा नवग्रह की 9 आहुति उसके अंदर आप डालें और उसके बाद अपनी कुल देवी की, अपने पितृ महाराजों की आहुति उसके अंदर डालें और उसके बाद सभी तीर्थों की 10 दिक्पाल, क्षेत्रपाल या जो भी नगर का ग्राम देवता होता है जिसको हम खेड़ा बोलते हैं, उसके नाम की आहुति आप उसके अंदर डालें। अब डालने के बाद क्या करना है, आपको 2 लौंग और 1 बतासा लेना है और आपने ऊपर से उल्टा 7 बार घुमाना है और घुमाने के बाद यदि आपके कुल देवी को बंधन है, कुल देवी को बांध दिया है, तो कुल देवी का ध्यान करते हुए 5 आहुति उस लौंग बतासे की आपने हवन कुंड के अंदर डाल दी। इसी तरह यदि आपके पितरों को बांध दिया है तो आपने 2 लौंग और उसके साथ में 2 ही बतासे लेकर के अपने ऊपर से सीधा घुमाते हुए पितृ गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आपने 11 आहुति उस हवन कुंड के अंदर डाल दी। इसी तरह आपके इष्ट देव को बांध दिया है या अन्य किसी प्रकार की दैविक शक्ति को बांध दिया है, तो आपको क्या करना है, उसी तरह आपने 3 लौंग लेनी है और 3 ही बतासे लेने और अपने ऊपर से उल्टे 7 बार घुमाने और घुमा करके आपने हवन कुंड के अंदर छोड़ देने। इसी तरह इस विधि को आपने 21 बार आपको उसके अंदर डालना है। यदि आपको बांध दिया, आपको कारोबार क्षेत्र को बांध दिया, आपने 1 लौंग, 1 बतासा अपने हाथ में रख करके हमारे द्वारा इस मंत्र को आपने बोलना है। मंत्र क्या है, आसन खोलूं, बासन खोलूं, खोलूं तेरी काया, मेरे गुरु ने भेद बताया, सब संकटों को निचोड़ आया। इस मंत्र को बोलते हुए आप अपने ऊपर से उल्टा 7 बार घुमा करके उस बतासे को आप हवन कुंड में डाल दें। इस मंत्र की आपने लगातार 27 आहुति डालनी। आप प्रतिदिन 7 दिन इस महाउपाय को कर लेते हैं तो आपके ऊपर किसी प्रकार का बंधन हो, आप सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।